नाजरीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके चैनल जहान मन में। आज मैं हाजिर हुई हूँ अपना पसंदीदा प्रोग्राम एक पन्ना लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक पन्ना के अंदर हम खोलते हैं परतें किसी अचीवर की ज़िंदगी के। और आज वो कौन अचीवर हैं जो हमारे साथ हैं, कोई अंदाज़ा है आपको? जी हाँ, मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ मोहतरमा शादाब कमर साहिबा से, जो एक फ़ाल प्रिंसिपल हैं, सोशल वर्कर हैं और एक कामयाब माँ भी हैं। तो आइए बात करते हैं मोहतरमा शादाब कमर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जहान मन में तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। तो शादाब साहबा, ये बताएं कि हम जिस शादाब को आज देख रहे हैं, इतनी फ़ाल, कामयाब, इतनी मशहूर सोशल वर्कर, क्या बचपन से शादाब ऐसी ही थी? आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपके माँ बाप ने किस तरह आपकी तरबियत की? मेरी पैदाइश गिन्नौर में हुई, जो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में था। और मैं अपने 5 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। तो मेरे माँ बापों को बहुत ज़्यादा शौक़ था बेटी का जी। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला। मेरी माँ एक लेडी डॉक्टर थी और फादर भी उनके साथ डॉक्टर ही थे। और उन्होंने, बल्कि मेरे फादर ने ही अपनी मिसेस को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। जी माशाअल्लाह। और उसके बाद मेरे फादर ज़िम्मेदार थे, लेकिन उनका दिमाग ये था कि मुझे ज़िम्मेदारी में जो होते हैं वो बच्चे आमतौर से बिगड़ जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी से बिल्कुल दूर ले जाऊंगा और उन्हें एजुकेटेड बना के अच्छे मुकाम पर भेजूंगा। तो वही चीज़ लेके चले। उन्होंने मेरे भाइयों को और सबको पढ़ा लिखा कर अच्छे ओहदों पर फाइज कराया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप 4 भाइयों के बाद पैदा हुई, 5 भाइयों के बाद पैदा हुई। तो आपको तो बिल्कुल वो ऐसे कहते ना, जैसे कि हमेशा फूलों के डलियों के बीच, आपको फूलों की डालियों के बीच रखते होंगे। 2 घरों में पली, बल्कि मेरी एक खालाजाद बहन थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो वो और उनके शौहर दोनों मुझे अपने घर में रखा करते थे कि नहीं मेरे पास रहेंगी, वो मेरे पास कभी भी। वो लोग भी, अगर मैं रात में भी उनसे कभी ये कहती थी कि मुझे अम्मी के पास जाना है, तो वो बेचारे अम्मी के पास लेके जाते थे। कभी फिर वहाँ वापस आते थे कि आपस आपके पास जाना है, तो वहाँ मेरे माँ बापों ने मुझे बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, बहुत लगन से पाला। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि 5 भाइयों के बाद एक बच्ची पैदा हुई हो तो कैसे घर में रौनक हुई होगी, कितना सब खुश हो रहे होंगे। और मेरी फूफी का तो ये आलम था कि वो पता चला कि जैसे उन्हें ये न्यूज़ मिली, वो पूरे मोहल्ले में जाके लेटर दिखा दिखा के खत सुना के आ रही थी कि मेरी भतीजी आई है, मेरी भतीजी आई है। माशाअल्लाह। तो आपकी जो पैदाइश हुई इतने अच्छे माहौल में हुई। हालांकि कहा जाता है कि लड़कियों की पैदाइश पे वालिदैन अमूमन थोड़े से गमज़दा हो जाते हैं, ये सोच के कि बेटी आई है तो उसके लिए बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपके घर में तो उल्टा ही मामला था। जी। तो ये बताएं, जब आप थोड़ी बड़ी हो रही थी तो बचपन में बहुत सी शरारतें बच्चे करते हैं, माँ बाप उन्हें डांटते भी हैं, माँ बाप उनकी सरजनिश भी करते हैं। तो क्या आपके लाडो प्यार की वजह से कभी आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक हर चीज़ का शौक़ हुआ करता था कि अगर सिलाई है तो मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी से नहीं सीखी, खुद शौक़ से कढ़ाई बुनाई जो भी मैं कहती थी, मेरे माँ बाप फ़ौरन तैयार होते थे कि नहीं ये करना है तो करो, माशाअल्लाह, जो जो आपको करना है करो। पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ में, कहीं खेल में, गेम्स में, हर चीज़ में मेरे माँ बापों का ये हुआ करता था कि नहीं अगर आपको कुछ करना है तो करिए। चलिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप का जो बचपन है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। और माँ बापों की तरबियत ये थी कि मेरे फादर का ये था कि अगर कोई मेरा भाई जो है अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो उसका ये करते थे कि आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उस ज़माने में मेरे फादर का ये था कि वो उसके लिख के उसके गले में ये डाल देते थे कि मैं बेनमाजी हूँ और मस्जिद के आगे खड़ा कर देते थे। तो इस तरह से मेरे फादर ने तरबियत की। प्यार सबसे करते थे, लेकिन उसूल के बहुत पक्के थे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, यही सख्तियाँ होती हैं, इसी बिना पे बच्चे जो है ना उन सख्तियों में जब पलते बढ़ते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन इंसान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। जब हमने छोड़ दिया बच्चों की सरवरिश करना तो फिर बच्चे इन तमाम वैल्यूज से कि प्रेयर की क्या अहमियत है,
क्रिएटर की क्या अहमियत है, खुदा की क्या अहमियत है और हमें किस तरह उसके सामने झुकना चाहिए, ये तमाम चीज़ें कम होती जा रही हैं बच्चों के अंदर। जी, जबकि आज भी हम देखते हैं कि हम अपने बड़े भाइयों के सामने कभी लिपस्टिक नहीं लगा सकते या उन्हें पलट के सही बात को भी जवाब नहीं दे सकते। कई बार उनके बच्चों को देखते हैं, वो बोल देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कैसे। आपने तो बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि मेरे भाई भी बहुत सख्त थे और कभी भी उन्हें ये पसंद नहीं था कि उनकी बहनें मेकअप करें या चूड़ियाँ पहने या ईयरिंग पहने शादी से पहले, तो काफ़ी सरजनिश हुआ करती थी। लेकिन अब खुद उनकी साहबजादी ये सब कुछ करती हैं और वो सरजनिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि वक्त काफ़ी बदल चुका है वक्त। तो शादाब साहब, आपकी जो इब्तदाई तालीम हुई, जो प्राइमरी स्कूलिंग वगैरह, वो सब कहाँ से? वो इस्लामिया स्कूल था गुन्नौर में जी, 5वीं तक वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद मैंने 6th क्लास तक जूनियर हाई स्कूल था एक गुन्नौर में वहाँ, और उसके बाद मैं दुबई में कन्या जूनियर इंटर कॉलेज था वहाँ फादर के साथ, क्योंकि फादर मेरे लेक्चरर थे कोयर इंटर कॉलेज में वहाँ दुबई में जी। वो शिफ्ट हो गए थे तो मैं उनके पास रही थी। सिर्फ पढ़ाई के लिए आप अपने फादर के साथ रही। माशाल्लाह। तो वहाँ जब आप फादर के साथ थी तो आपके रहने खाने का इन सब का इंतजाम किस तरह होता था? आप खुद मैनेज करती थी? कुछ मैं मैनेज करती थी, कुछ फादर मैनेज करते थे, दोनों मिलके करते थे। और सैटरडे संडे हम गुन्नौर आ जाते थे अम्मी के पास। बहुत दोनों। इस तरह तो आपके अंदर देखिए, एक तो खुद एतमादी पैदा हुई जी, फिर ये है कि बहुत सी ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई कि खुद को कैसे सस्टेन करना है जी। और फादर के साथ एक बहुत अच्छा आपका फाउंडेशन बन गया होगा। फादर के साथ तो वैसे भी लड़कियों का होता ही है कुछ, या तो अपोजिट सेक्स का ही है या ये है कि बाप के साथ बेटी का कुछ रिश्ता ही अलग होता है। जी जी, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और आपको ये मौका मिल गया कि आप वहाँ उस रिश्ते को बखूबी जी सकें। बिल्कुल। तो वहाँ की आप कुछ ऐसी यादें बताएं कि जिन पे आपको काफ़ी फ़ख्र है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप भूल नहीं पाई हैं? वहाँ ये जैसे गेम्स हुआ करते थे, तो आज भी मैं एक बार मेरे भाई ने अभी मुझे निकाल के दिया कि भाई ये तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न में वो आया हुआ है रनिंग का, तुम मैं फर्स्ट आई थी 8th क्लास में। तो 8th तक की एजुकेशन मैंने वहाँ दुबई से ली। उसके बाद फिर वापस। तो 8th में आप रेस में फर्स्ट आई थी? जी जी। तो क्या अभी भी आज भी रेस का हो जाए यहाँ पे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब आप मर्दा माता देखो तो बेशक बेशक। तो जब आप इतनी अच्छी एथलीट थी और वहाँ फर्स्ट आई थी, फिर आपने सोचा नहीं कि आप इसी को करियर आगे बनाएं और आप भी सेकंड पीटी उषा बन के निकले? माहौल ऐसा नहीं था उस वक्त, माहौल ऐसा नहीं था उस वक्त। ये था कि पर्दे का सबसे ज़्यादा हुआ करता था। 8th के बाद मैं जब गुन्नौर वापस आ गई तो वहाँ बबराला इंटर कॉलेज में 9th में मुझे एडमिशन दिलाया गया। तो 9th 10th मैंने वहाँ से की, और 9th 10th करने के बाद फिर वहाँ का भी बहुत दिलचस्प रहा करता था, क्योंकि हम वहाँ एक तांगा हुआ करता था जी, तो उससे बबराले तक जाया करते थे। तांगा मतलब घोड़े की गाड़ी या बैल की गाड़ी? घोड़े की गाड़ी, घोड़े की गाड़ी से तांगे से जाया करते थे। और फिर वहाँ से वापस, बल्कि एक मेरी फ्रेंड है नुज़त, पाकिस्तान में उनकी शादी हुई है, तो वो अक्सर याद करती हैं कि लल्लन तांगे वाला बहुत याद आता है, क्योंकि हम लोग साथ जाया करते थे बैठ के सब। तो बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स होते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते, और वो फिर बहुत अच्छा माहौल हुआ था। तो आप अपने गांव से वहाँ तांगे में बैठ के जाया करती सहेलियों के साथ और खूब गप्पे लड़ाती होंगी रास्ते में? कोई ऊपर बैठे है, कोई नीचे चढ़ के, वो तो होता ही है। ये जैसी होती है कि उस जरा सा मस्ती, ये सब बातें बहुत याद आती हैं। बहुत याद आती। तो शादाब साहबा, आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा, खूबसूरती के साथ गुजरा माशाल्लाह। और आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत का भरपूर ख्याल रखा। आप बता रही हैं कि उन्होंने जहाँ सख्ती चाहिए थी वहाँ सख्ती भी की, जहाँ प्यार चाहिए था वहाँ उन्होंने प्यार दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा शादाब साहबा के बचपन की ये खूबसूरती है जो उनके जवानी से लेकर के और अब तक वो खूबसूरती बरकरार है, क्योंकि ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा होता है, जो बचपन में ही पता चल जाता है कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पान, यानी कि ये बच्ची आके चल के एक कामयाब प्रोफेशनल होने वाली है, इसके आसार बचपन से ही नज़र आ रहे थे। तो हम जानेंगे मज़ीद शादाब साहबा के बारे में, लेकिन आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।